बताइए कि इतने में साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार ऐसी अगर आप ध्यान में चाहोगे तो ध्यान में, और आप प्रगट में चाहोगे तो प्रगट में, लेकिन उतनी हम स्थिति पे पहुंचे, उसके स्टेज है ना कि इस स्टेज पर आपका साक्षात्कार हो जाएगा। तो हम पहले साधन में लगे, पहले हमारी गंदी बातें छूटे, पाप आचरण छूटे, हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए, हमारे ऊपर किसी द्वंद्व का प्रभाव न पड़े, मान सम्मान से हम ऊपर उठ जाए और खूब भजन करते हुए रोने लगे, प्रभु के लिए तड़पने लगे, विकल हो जाए। तो फिर जैसा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जैसी भावना करोगे वैसे ही प्रभु आपको अनुभव में आ जाएंगे। ध्यान में तो ध्यान में, स्वप्न में तो स्वप्न में, जागृत में तो जागृत में, जैसा चाहोगे, क्योंकि आपके पास नाम रूपी धन एकत्रित हो गया है। तो नाम ऐसा है जो नामी को अधीन कर लेता है। जैसे राधा नाम है तो किशोरी जी को अधीन कर लेता है, लालजू को अधीन कर लेता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अपने अधीन कर लिया, भगवान का नाम जप करके। तो नाम जप से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, धन प्राप्त कर सकते हो, संकट निवृत्ति जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। बस लगन पूर्वक चलता रहे। ये लोग बात कम समझ पाते हैं। जैसे आप साल भर से नाम जप कर रहे हो और आपके जीवन में विपत्ति पे विपत्ति बढ़ती चली जा रही, तो आपको लगेगा नाम का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। बस यहां ये बात समझनी है, नाम अपना प्रभाव करेगा, लेकिन पीछे के जो पहले से पाप का परिणाम निश्चित हो गया, वो तो जो बाण छूट चुका है वो हमारे लगेगा आके। ये हमारा प्रारब्ध पहले से चयन हो चुका है। और हमारा पाप है जैसे 1 किलो और जब 25 ग्राम, तो अभी कैसे उसको पार कर पाएगा? जब हमारा 1.25 किलो नाम होगा तब 1 किलो को दबा करके आगे प्रभाव दिखा देगा। तो हमको नाम जप के परिणाम में ध्यान नहीं देना चाहिए, नाम जप पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम तो अमोघ है, अविनाशी है, वो निश्चित फल दे के रहेगा। जब सांसारिक झूठा कर्म, मायाकृत कर्म फल दे करके ही रहता है, तो सच्चिदानंद में कर्म क्यों हमें फल नहीं देगा? हम गाली दें तो ये हमें फल मिलेगा, इसका आज नहीं तो कल मिलेगा। और हम राम बोला तो इसका फल नहीं मिलेगा। गाली तो झूठी बात है, असत है। जब असत अपना फल दे के रहता है तो सत फल क्यों नहीं देगा? तो इसलिए हमें विश्वास रख करके खूब लंबे समय तक धैर्य पूर्वक नाम जप करना चाहिए, तब माया पर विजय प्राप्त होती। विकलता कैसे प्राप्त होती? नाम जप करते करते जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे विकलता बढ़ती चली जाती है। नाम जप करो, आप खुद देख लेना, सब कुछ नाम जप है। नाम जप से कभी कभी रोना आता है, फिर रुक जाता है। हाँ, ये गुणों का भी चक्र चल रहा है। जब त्रिगुणातीत हो जाओगे तो एक रस आने लगेगा। अभी तो गुण के अंदर है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तो जब रजोगुण आया तो भोग अच्छा लगने लगा, तमोगुण आया तो निद्रा आलस्य प्रमाद, सतोगुण आया तो भजन अच्छा लगने लगा। जब गुणातीत हो जाओगे, तीनों गुणों से ऊपर स्थिति आ जाएगी, तब वो एक रस स्थिति रहती। अब जो बोलते हैं खाद्य में कंट्रोल किया हूँ, तो थोड़ा और भजन बढ़ना है। जब नाम का अभ्यास हो जाता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो कह रहा हूं अभी चलो, अभी भजन और बढ़ाओ, धीरे धीरे भजन करते रहो, स्थिति आती जाएगी। नवीन ठकराल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक संजीवनी में अध्याय 14 श्लोक 6 के अनुसार सत्वगुण के 2 स्वरूप बताएं, शुद्ध सत्व और मलिन सत्व। महाराज जी, मलिन सत्व का उद्देश्य संसारिक भोग होता है, जैसे वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति ना होकर ये मलिन सत्व। महाराज जी, मैं एक वैज्ञानिक हूं, जानना चाहता हूं कि हर एक वैज्ञानिक शोध प्रभु की प्रेरणा से जन कल्याण के लिए ही होता है। हम वैज्ञानिक तो केवल निमित्त मात्र हैं, परंतु हमें अर्थ की प्राप्ति तो होती है, जो कि पारिवारिक जरूरतों की पूरी करना होता है। तो महाराज जी, ये वैज्ञानिक कार्य किसका है? यदि हम उसे भगवत भाव में ले लें, सारा खेल भाव का है। जैसे हम एक रसोई तैयार करते हैं अपने परिवार के पोषण के लिए, तो वो भक्ति नहीं हुई, वो भगवान की प्राप्ति कराने का हेतु नहीं हुआ। लेकिन वही रसोई हम तैयार करते हैं भगवान के लिए और भोग लगाकर परिवार को पवा देते हैं, तो वो प्रसाद हो गया। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसाद समस्त दुखों का नाश करके वो सतोगुण बढ़ाकर भगवत प्राप्ति के योग्य कर देगा। ऐसे ही हम जगत मंगल के लिए, जगत सुख के लिए नवीन नवीन
आविष्कार जिससे हमारी समाज को सुख पहुंच सके और उसके द्वारा हमें अर्थ प्राप्त होता है, अर्थ से परिवार का पोषण होता है। अगर हम समाज में भगवत भावना कर लें तो जैसे वो भगवान के लिए रसोई बनाने की भावना केवल की गई, कार्य बस वही है, पहली थाल भगवान को भोग लगा दिया और सब मिला करके सबको पवा दिया और वो प्रसाद हो गया। तो ऐसे ही हम जो भी आविष्कार कर रहे हैं वो हम अपने समाज में भगवान की भावना करके कि मेरे भगवान सबके अंदर विराजमान है, उनको सुख मिलेगा। भगवत भाव अच्युत भाव युक्त होते ही एक साधारण क्रिया भी भगवत प्राप्ति करा सकती है, और अच्युत भावना विहीन साक्षात ठाकुर जी की सेवा भी आपको संसार में फंसा सकती है। कैसे? जैसे ठाकुर जी का हम श्रृंगार कर रहे हैं, हमारे अंदर भावना है कि आप आओगे, 4 लोग आएंगे, प्रभावित होंगे, तो वो आएगा लेकिन आपकी भक्ति नहीं बनेगी। अब मेरे लाडले का श्रृंगार हो रहा है, मैं अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के लिए श्रृंगार कर रहा हूं, वो भक्ति हो गई। भक्ति दिख रही है पर भावना सही ना होने के कारण वो भक्ति नहीं बनी, और भावना सही हो गई तो हम आप में अपने भगवान को देख करके आराधना करें। भाव से देखा मेरे भगवान इस रूप में आए, आपको खवाया पियाया, मेरी भक्ति बन गई। एक साधारण क्रिया भी भाव से युक्त होने पर भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, और एक भागवतिक क्रिया भी भाव सही ना होने के कारण वो संसार में फंसा देगी। तो अगर सांसारिक क्रिया है और उसे हम भागवतिक भाव में ले लें तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगी। तो नाम जप करते हुए सब